अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। बस तो हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, सही तरह। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अच्छा, तो बच्चों लास्ट टाइम जो हमने किया था कुछ इसमें आपको समझ आया या नहीं आया? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो मैं पूछ रहा हूँ जो लास्ट टाइम हमने किया कुछ समझ आया उसमें? जी सर। यस सर। कौन बताएगा तो क्या समझ आया? मुझे बता दें आप। जी सर। राफिया कमर बता दें लास्ट टाइम हमने जी क्या सर। किया? सर हमने सिंपल स्टेनिंग की थी। सिंपल स्कैनिंग की थी। जी। अच्छा, ये और जरमान आप बता दो कि सिंपल स्कैनिंग हमने कैसे की थी, तो इसका खास स्पेसिफिक पर्पस था करने का। जरमान इमरान। और कौन है? इमरान मोहम्मद इमरान अहमद। मोहम्मद इमरान आप बता दो कि जो हमने सर उसका एक्चुअली क्या। सर मैं लास्ट लैब ले नहीं सका था ड्यू टू कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। उमर बता दे। उमर बेटा आप बता दें लास्ट टाइम हमने जो सिंपल स्कैनिंग की थी उसका पर्पस क्या था? मोहम्मद उमर, कैन यू हियर मी? मोहम्मद उमर, कैन यू हियर मी? अच्छा, मोहम्मद जुबैर तारक। यस सर। हाँ यार बताओ लास्ट टाइम जो हमने किया स्कैनिंग उसका जी सर। पर्पस क्या था उसका? सर वो सिंपल सर स्टेनिंग में ये है कि वो हम जो बैक्टीरिया और जो सर उसके कंट्रास्ट है उसके दरमियान सर उसको मार्क करने के लिए सिंपल स्टेनिंग करते हैं आई थिंक। कोई और बताना चाहे? जी सर इसका पर्पस था कि मोर्फोलॉजी चेक करना या एहतिशाम, मोहम्मद एहतिशाम आप बता दो यस सर। कि सिंपल स्कैनिंग का क्या पर्पस था? तो मैं इसका सिंपल स्टैंडिंग करने का पर्पस होता है कि हम उसकी मॉर्फोलॉजी या उसकी जो उसको डिफरेंशिएट कर सकें, उसे विजुलाइज कर सकें अंडर द माइक्रोस्कोप। मेन पर्पस इसका ये होता है उसको स्टेन करके। ना आप बता दें कि वो क्या डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्कैनिंग के अंदर? सर डायरेक्ट स्टेनिंग में तो यह है कि हम उसको स्टेन करते हैं। जी आप बताएं। हिना शहजादी। ओके। जी हिना बेटा, आवाज आ रही है आपको हिना? सर उसमें जो होता है जी सर, हम इंटरेक्ट में हम बैकग्राउंड को करते हैं और डायरेक्ट में हम बैकग्राउंड में करते हैं, स्पेसिमेन को करते हैं। ठीक है, तो आज का जो आपका प्रैक्टिकल है दैट इज अबाउट डिफरेंशियल स्केलिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट डिफरेंशियल स्केलिंग। आपको विजुलाइज अबाउट व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है प्रॉपर? यस सर। यस अच्छा, सर। डिफरेंशियल स्केलिंग क्या होती है? दैट टाइप ऑफ स्केलिंग
इसमें हम क्या करते हैं, we apply more than one dye, यूज करते हैं। और क्यों करते हैं, और क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएशन पर्पस, कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेन हो और उनको हमने अगर क्लासीफाई करना हो या डिफरेंशिएट करना हो, उसमें मोर देन वन डाई यूज करके जो हम स्टेनिंग करते हैं वो हमारे पास डिफरेंशियल स्टेनिंग कहलाती है। तो इसके पास इसमें जो आपके पास एग्जांपल आ जाते हैं जो ग्राम स्टेनिंग, और आपके पास आती है एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी है, ये आपके पास डिफरेंशियल स्टेनिंग है, जिसमें आप मोर देन वन डाई यूज करेंगे। क्यों करेंगे, कि उनकी आप क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकें। क्लासिफिकेशन आप किस बेस पे करेंगे, कि उनकी जो सेल वॉल है, एक्चुअली इसमें आपने क्या करना है, कि सेल वॉल को आपने स्टेन करना है। तो उनकी सेल वॉल के अंदर क्या होगा, किसी के अंदर किसी की सेल वॉल थिक होगी और किसी की सेल वॉल जो है वो क्या होगी, थिन होगी। जो थिक होगी वो क्या करेगी, कि वो प्राइमरी डाई को रिटेन कर लेगी जो आपने पहले अप्लाई की है। जिनकी सेल वॉल क्या होगी, थिन होगी, वो क्या करेंगे, वो सेकेंडरी डाई को अपने अंदर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और ये सर बोर्ड में तो नहीं आ रहा सर। और आपके पास क्या होगा, कि आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि आप लोग कि आपके पास क्या है, ग्राम स्टेनिंग है। ग्राम स्टेनिंग में आपके पास टू टाइप्स के बैक्टीरिया आते हैं। कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और कुछ आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, कि वो कोई ऐसी टेक्निक इवॉल्व करना चाह रहा था जिससे वो क्या कर सके, कि वो बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सके। तो उसने ये जो ग्राम था, उसने डिफरेंट क्या बनाई थी, स्टेन्स बनाई थी, और उसी की टेक्निक के नाम जिसको क्या कहते हैं, ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। उसने क्या किया, कि उसने पहले क्या किया था, कि उसने डिफरेंट डाइज अप्लाई की एक बैक्टीरियल स्ट्रेन के ऊपर। लेट्स सपोज दिस इज योर स्लाइड, और ये उसके ऊपर उसने क्या बनाया, स्वेयर बनाया हुआ। इसने क्या किया, कि इसने इसके ऊपर मोर देन वन डाई अप्लाई की। पहले इसने डाई अप्लाई की, प्राइमरी डाई अप्लाई की। प्राइमरी डाई कौन सी इसने अप्लाई की, इसने अप्लाई कर दी क्रिस्टल वायरस। ठीक है, तो देन इसने क्या किया, इसको मॉडर्न से अप्लाई करके इस डाई को इस स्पेसिमेन के साथ बाइंड करवाया। और इसके बाद इसने क्या किया, इसको डीकलराइजर से क्या किया, वॉश किया। और देन क्या किया, इसने सेकेंडरी डाई वो इसमें अप्लाई कर दी। सेकेंडरी डाई है, इसको काउंटर स्टेन कहते हैं, वो इसने अप्लाई की। और इसके बाद जो रिजल्ट आया वो कुछ ऐसा था, कि इसने देखा कि कुछ जो बैक्टीरिया है, जब इसने इनकी माइक्रोस्कोपी की, तो माइक्रोस्कोपी में क्या आया, इसने क्या देखा कि कुछ जो बैक्टीरिया रॉड शेप के हैं और कुछ बैक्टीरिया वो राउंड शेप के हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, कि इन जो उसने डाई अप्लाई की थी, उस डाई के बेसिस पे कुछ जो रॉड शेप बैक्टीरिया थे, उन्होंने क्या किया, कि उन्होंने प्राइमरी डाई को पिकअप कर दिया। और जिन्होंने प्राइमरी डाई को पिक किया, then उसका इसने क्या नाम दिया इसको, ये किया है, ये जी जनाब आपके पास है ग्राम पॉजिटिव। और जिन्होंने आपके पास क्या किया, सेकेंडरी डाई को पिक कर लिया, इनके कलर आपके पास क्या है, पिंक आया, यहाँ आपके पास रेड आ गया। और जो आपके पास प्राइमरी कलर आया था जो क्रिस्टल वायलेट था, इसका आपके पास कलर आया पर्पल। तो जिन बैक्टीरिया ने कौन सा शो कलर किया, पर्पल शो किया, उसने किस में क्लासीफाई कर दिया, ये ग्राम पॉजिटिव है। और जिन्होंने पिंक या रेड कलर शो किया, उसने क्या कहा कि ये वाले बैक्टीरिया कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव है। तो ये फिर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इन सेल तीन बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया है, इनकी सेल वॉल को हमें स्टडी करना पड़ा। अगर हम बात करें कि आपके पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनमें क्या होता है, कि इनकी जो सेल वॉल है, लेट्स सपोज ये मैं जनरल की डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, कि आपके पास जो बैक्टीरियल सेल है वो ऐसे होता है, कोई इसकी रेगुलर शेप मॉडल, ये मैं इसका बना रहा हूँ, जो आपके पास रॉड शेप बैक्टीरिया है, लेट्स सपोज दिस योर
इस सेल वॉल का मैंने मैग्नीफाई किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो मुझे क्या नजर आया कि इस जो सेल वॉल है दैट इज कंपोज्ड ऑफ, इसकी बनी हुई है, इसकी जो सेल वॉल है, पहले सेल वॉल है, जब इसके नीचे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो इसकी सेल वॉल थी दैट वाज प्रिपेयर्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, और देन क्या था कि ये वाली जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इनके दरमियान कुछ स्ट्रेन से लगे होते हैं ऐसे, वो स्ट्रेन किसके थे, दैट वाज ऑफ टिकोइक एसिड। अगर इस हम पेप्टाइडोग्लाइकन को देखें तो इस पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या क्या था, इसमें दो तरह के क्या थे, पेप्टाइडोग्लाइकन एक्चुअली किस किस्म का बना होता है, जिसमें अमाइनो एसिड होगा, और सेकंड थिंग जो इसके अंदर होगी दैट वुड बी पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन को जब देखा तो इसने क्या कहा कि इसके अंदर दो तरह के दो अमाइनो एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन लगे हैं। कौन कौन से थे, एक थे एनासिटाइल ग्लूकोसामाइड, ठीक है, जिसको उसे NAG से योगा किया, और कुछ देखा कि ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन जिसमें सेकंड टाइप किसकी थी, दैट वाज एन-एसिटाइल गुआनिक एसिड। सर ऊपर से नजर नहीं आ रहा। तो इसको एक शो किया NaH। अब आ रहा है? जी सर। जो पेप्टाइडोग्लाइकन था, पेप्टाइडोग्लाइकन एक्चुअली किस फॉर्म में थे, ये ऐसे ब्लॉक की फॉर्म में थे, ये NAG है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइड है, देन ये इसके साथ क्या लगा हुआ है, एन-एसिटाइल गुआनिक एसिड NaM। तो इसकी क्या थी, मल्टीपल लेयर बनी हुई थी, ये एक लेयर है, देन ऐसे ही डबल लेयर होगी, एक और लेयर होगी, यहाँ पर एक और 10 टाइम्स क्या की लेयर्स थी जिनकी इन पेप्टाइडोग्लाइकन की इस सेल वॉल के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो एडिशनल चीज थी दैट वाज टिकोइक एसिड। ये टिकोइक एसिड कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये नीचे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वो किसकी बनी होती है, कौन बताएगा, कोई आप में है ऐसा जो बता दें कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो किसकी बनी होती है। सर लिपिड्स बाइलिंग लिपिड बाइलेयर्स। लिपिड बाइलेयर होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, लाइपोप्रोटीन LPS। ठीक है, ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिनकी बैक्टीरियल सेल की हो या जनरल आपका यूकेरियोटिक सेल की हो, किसकी बनी होती है, ये से एक लगा होता है आपके पास, ये आपके पास लगा हुआ है योर लिपिड मॉलिक्यूल, और देन इसके साथ क्या लगा होता है आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, देन ऐसे क्या होता है, ये साथ साथ अरेंज होते हैं, ऐसे ही है ना। यस सर। ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या देखा गया कि ये जो इसकी सेल वॉल थी किसकी, ये हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उनकी जो सेल वॉल थी वो थिक थी, और उसके अंदर क्या था, पेप्टाइडोग्लाइकन था। पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर और क्या चीज़ थी, ये पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है और पॉलीसेकेराइड होते हैं। अमाइनो एसिड कैसे, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइड और एन-एसिटाइल गुआनिक एसिड, ये दो इसमें से क्या थे, एक इसका पार्ट था कि ये एक क्या है, इसमें अमाइनो एसिड है और दूसरे इसमें पार्ट कौन सा है, ये वाला पॉलीसेकेराइड है। तो इनकी क्या बनी हुई थी, लेयर बनी हुई थी, मल्टीपल लेयर्स थी, और उसके दरमियान क्या था, टिकोइक एसिड। तो जब उसने फर्स्ट डाई अप्लाई की, प्राइमरी डाई कौन सी, ये आपके पास क्रिस्टल वायर, वो उसने क्या किया कि वो डाई इसके अंदर पेनिट्रेट कर गई, दैट्स व्हाट दिस इज योर क्रिस्टल वायर। क्रिस्टल वायर ये डाई है, तो ये इसके अंदर क्या करती है, पेनिट्रेट करती है। तो
तो पेनिट्रेशन के बाद उसने देन क्या किया कि इसके ऊपर मॉर्टेंट अप्लाई किया। मॉर्टेंट ने अगेन क्या किया, इस डाई को इस सेल वॉल के अंदर क्या कर दिया, उसने बाइंड करवा दिया, ठीक है। और देन क्या किया, डीकलराइजर अप्लाई किया। अच्छा, अगर हम इसके कंपैरिजन में देख लें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल को, जो आपके पास होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनकी जो सेल वॉल थी डेट वाज आल्सो कंपोज, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें डबल लेयर थी। किसकी? ये आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो क्या था, इसमें डबल लेयर थी। डबल लेयर किसकी थी? डबल लेयर थी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डबल लेयर थी, ठीक है। ये एक ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और देन दरमियान में क्या है, इसकी सेल वॉल है, और उसके बाद क्या है, ये यहाँ पर स्पेस है, पहले प्लाज्मिक स्पेस, और देन उसके बाद क्या था, अगेन आपकी मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये ऊपर क्या है इसके, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये दरमियान में क्या है इसकी, ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है। और इसकी सेल वॉल क्या थी, इसकी सेल वॉल भी किसकी बनी हुई थी, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई थी, बट इसमें क्या नहीं था, इसके अंदर एक तो टिकोइक एसिड नहीं था, टिकोइक एसिड वाज एब्सेंट। एंड सेकंड थिंग क्या थी कि इसके अंदर ये वाली जो लेयरिंग है इस ग्राम पॉजिटिव के अंदर, इसके अंदर क्या थी, लेस थी। अगर इसके अंदर 10 है तो इसके अंदर सिंगल लेयर है, ठीक है। और इसके ऊपर ये वाली क्या है, लाइपोपोलिसैकेराइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये भी लाइपोपोलिसैकेराइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये दरमियान में क्या है, पेरिप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, मतलब दो मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या है, ये फ्लूइड है, ठीक है। तो जब इसने क्या किया कि दोनों के ऊपर, पहले इसने कौन सी डाई अप्लाई की, क्रिस्टल वायलेट, ग्राम पॉजिटिव के ऊपर भी अप्लाई की और ग्राम नेगेटिव के ऊपर भी क्रिस्टल वायलेट अप्लाई किया। तो क्या किया कि ये वाली जो मेम्ब्रेन थी सेल वॉल, कि इसने क्या किया कि इसने ये वाली जो क्रिस्टल वायलेट थी, इसने इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन इसके अंदर भी एब्जॉर्ब हुई है। लेकिन जब इसने स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर अप्लाई किया, स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर ने क्या किया, ये आपके पास मेथनल होगा, तो मेथनल ने इसके ऊपर जो डाई थी इसको वॉश ऑफ कर दिया। लेकिन जब मेथनल इधर अप्लाई हुआ तो उससे मेथनल से ये वाला जो कलर है वो इससे स्टेन नहीं हो पाया, डी स्टेन नहीं हो पाया। लेकिन क्या हुआ कि ये वाली जो डाई थी ये इसके अंदर तक पेनिट्रेट कर चुकी थी। तो देन क्या किया उसने, सेकेंडरी डाई अप्लाई कर दी। सेकेंडरी डाई इसके साथ बाइंड करती, लेकिन इसके साथ उसने बाइंड नहीं किया। तो इस वजह से क्या हो गया कि आपके पास देन क्लासिफिकेशन आ गई कि वो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं कि इन ग्राम स्टेनिंग में आपके पास कुछ क्या आ जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव आ जाते हैं, और कुछ आपके पास क्या आ जाते हैं, ग्राम नेगेटिव आ जाते हैं। ये एक्चुअली आपके पास रैपिड पैथोलॉजिकल टेस्ट है। पैथोलॉजिकल लैब में क्या होता है कि जब भी कोई लेट्स सपोज कोई बीमार हो के आ गया, कहता है कि उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो क्या करते हैं, वो उसका सैंपल लेते हैं। सैंपल कहाँ से लेंगे, या फिर उसके किससे लेंगे, उसके माउथ फ्लूइड से। क्या होता है, ब्लड से ले लेंगे, या फिर यूरिन से, या फिर जो आपका सलाइवा होता है इससे। तो इस सलाइवा को क्या करेंगे, वो कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद क्या करेंगे, वो जो कल्चर उनके पास आएगा उसकी वो डायरेक्ट स्कैनिंग करेंगे। तो वो स्कैनिंग से क्या होगा कि उनके पास क्या आ जाएगी, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी कि आया ये वाले जो पैथोजन है जिन्होंने इसके बॉडी के ऊपर अटैक किया हुआ है, क्या वो ग्राम नेगेटिव है या ग्राम
पॉजिटिव है। अगर वो ग्राम नेगेटिव हुए तो फिर ग्राम नेगेटिव वाला का क्या करेंगे, इसको ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे तो ग्राम नेगेटिव के ऊपर जो एंटीबॉडीज होती है वो इसको रिकमेंड कर देंगे। अगर वो क्या शो कर रहे हैं कि इसके ऊपर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का अटैक है तो फिर कौन सी रिकमेंड कर देंगे कि इसके ऊपर वो एंटीबॉडीज अप्लाई करें जो किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये आपके पास रैपिड पैथोलॉजिकल टेस्ट है जिसकी वजह से आप क्या करते हैं कि आपके पास जो भी पैथोलॉजी लैब में क्या आता है, कोई भी सैंपल आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या लगाते हैं, ग्राम स्टेनिंग लगाते हैं। अगर ग्राम स्टेनिंग में कुछ नहीं आ रहा, देन क्या लगाते हैं, वो एसिड फास्ट यानी करते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट क्लासिफाई बैक्टीरिया इनटू टू क्लासेस। इसमें कोई अगर आप कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, वरना हम आगे चलते हैं। जी नहीं है? आ गया सर समझ। जी बेटा आ गया समझ। अच्छा अब हम इसके आ जाते हैं डायरेक्ट इसके जो प्रोसीजर है उस तरफ आ जाते हैं कि आओ वी विल परफॉर्म। आज आपका कोई नहीं था, कोई क्विज है आज आप लोगों का? नो सर। नहीं है या नहीं था आप लोगों को? नो सर। अच्छा अच्छा, आप लोग एलएमएस पे एनरोल मैंने सबको किया है, कोई ऐसा बच्चा हो जो रह गया हो जो एलएमएस पे एनरोल नहीं हुआ? सबने चेक किया है? सर चेक नहीं किया, सर अभी करते हैं चेक सर। नहीं किया, अभी कर लेते हैं चेक। ठीक है, एंड भी आपको कर लें चेक। अच्छा तो अब हम देखते हैं कि हमने ग्राम स्कैनिंग करनी कैसे है, इसका प्रोसीजर क्या है। जो भी हमने स्कैनिंग करनी हो, हमने कहा कि इसमें 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट स्टेप है डैडिंग, वॉशिंग, और सेकंड स्टेप कौन सा है आपका, स्मीयर प्रिपरेशन, कि आपने स्मीयर को बनाना है। और सेकंड थर्ड स्टेप कौन सा आपके पास, फिक्सेशन। और फोर्थ वन क्या है आपका, स्टेनिंग है। ठीक है, जब भी आपने कोई भी स्टेनिंग करनी हो, वैसे इसमें ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं, स्मीयर प्रिपरेशन, फिक्सेशन और स्टेनिंग। लेकिन ये एडिशनल इसलिए लिख रहे हैं कि आपके ऊपर बेसिक है तो इसमें ये स्टेप इन्वॉल्व है, वॉशिंग, स्मीयर प्रिपरेशन, फिक्सेशन और स्टेनिंग। अच्छा तो अभी हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें हमारे पास क्या क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कल्चर, जो हमारे पास मिक्स कल्चर है, जिनको हम क्या करना चाह रहे हैं, आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं या क्लासीफाई करना चाह रहे हैं कि इसमें जो बैक्टीरिया है वो कौन से ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, वो हमें चाहिए। उसके बाद हमारी जो डाइज है या जो स्टेन्स है वो हमें चाहिए। कौन कौन से चाहिए, इसमें हमें चाहिए हमारे प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन में कौन कौन सी आएगी, प्राइमरी स्टेन में हमारे पास आएगा क्रिस्टल वाले। तो यहाँ फिर आप इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप सिखाई में लो। ये आपके पास प्राइमरी स्टेन है। देन आपके पास मॉल्डेंट होता है। मॉल्डेंट का एक्चुअली फंक्शन क्या है कि मॉल्डेंट आपकी स्टेन को आपके स्पेसिमेन के साथ क्या करवाएगा, बाइंड करवाएगा। ये बाइंडिंग में इफेक्टिव होता है, हेल्प आउट करता है। तो मॉल्डेंट आप इधर कौन सा यूज करें, ग्राम आयोडीन। और इसके बाद आपको क्या चाहिए, डीकलराइजर चाहिए। डीकलराइजर आपके पास होगा मेथनॉल, 75%।
चाहिए आपकी सेकेंडरी टाइम चाहिए, सेकेंडरी टाइम विल बी योर सेपरेटली। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें टाइम कहने के लिए आपको चाहिए होती हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्लाइड्स, देन कवर स्लिप्स, और देन आपके पास इनॉकुलेटिंग ग्रुप, और इसके बाद आपको क्या चाहिए? आपके पास ऑयल इमर्जन ऑयल, और इसके बाद आपको चाहिए माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें आपको डिस्टिल वाटर भी चाहिए आपका और वॉशिंग पर्पस। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि स्केलिंग कैसे करनी है। ये पहले एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर प्राइमरी डाई में क्रिस्टल वॉलेट के साथ आपने दूसरी डाई कौन सी बताई है? तो मिथाइल ब्लू लिखिए। ओके सर। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको प्रोसीड कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला स्टेप होगा डेट वुड बी वॉशिंग। पहले आपने क्या करनी है? वॉशिंग करनी है। वॉशिंग किसकी करनी है? जिसकी और अगर आप लोग काम कर रहे हैं एयर लैमिनर फ्लो में, जिसकी और एयर लैमिनर फ्लो, अगर आप इधर काम नहीं कर रहे हैं तो देन आपका जो वर्किंग प्लेस है या जो आपका टेबल है, आपको क्या करना है? वॉश करना है। दिस इज योर वर्किंग प्लेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपने क्या करना है? वॉश करना है। वॉश किससे करना है? पहले वाटर से करना है और देन आपने किससे करना है? इसको आपने डिसइंफेक्टेंट से, या फिर आप इसके ऊपर मैथनॉल का क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं। इससे क्या हो जाएगा? ये स्टीरिलाइज हो जाएगा। स्टीरिलाइज करने का मतलब क्या है कि हम जो स्ट्रेन चेक करना चाह रहे हैं, जो हमारे पास कल्चर है, बस हमारे पास उसके रिजल्ट है, जो बाकी बैक्टीरिया एयर के अंदर या इन स्पेस में या जो इस टेबल के ऊपर है वो हमारे पास उनका रिजल्ट ना आए। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम वॉशिंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्मीयर प्रेपरेशन। स्मीयर को कैसे बनाना है? तो आपके पास दो स्टेप्स, टू मेथड है। कौन कौन सा? एक आपके पास क्या होता है कि यहाँ आपके पास ब्रॉथ होती है, ब्रॉथ मीडिया होता है, या फिर आपके पास एगर ग्रेड होती है। इधर आपके पास डिस्टिल वाटर पड़ा हुआ है बीकर के अंदर, ये आपके पास एगर ग्रेड है, और ये आपके पास एलपी मीडिया। और यहाँ पर आपको क्या रखा है? आपका बर्नर है, इसके ऊपर क्या दिख रहा है आपके पास? नेम। तो देन यू पीपल हैव योर इनॉकुलेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर आपकी स्लाइड है। तो स्मीयर कैसे बनाना है आप लोगों ने? सिंपल है कि अगर आप एलपी ब्रॉथ से बना रहे हैं, एलपी मीडिया से, या जो जिसको आप क्या कहते हैं, आपका लिक्विड मीडिया, लिक्विड मीडिया से बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू सर्कुलाइज योर स्लाइड। ये आपने क्या करना है? आपने अपनी स्लाइड को सर्कुलाइज करना है कि उसका जो अपोजिट एंड है उसको आपने क्या करना है? सर्कुलाइज करना है। उसके ऊपर आप क्या सर्कल लगा देना है। सर जी अरे अल्लाह में से सर मुझे इनरोल नहीं किया गया। यार, कर लेते हैं, क्या हो गया? ये देख बात कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, तो हमने क्या किया करना है कि अगर हम ले रहे हैं इधर से एलबी ब्रॉथ से, अपनी हम क्या देना चाह रहे हैं? स्मीयर देना चाह रहे हैं।
तो हमने क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टरलाइज आवर इनोकुलेटिंग लूप। इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज किया और देन हमने क्या किया कि इस इनोकुलेटिंग लूप को अपने जो मीडिया है हमारा, ये हमारे पास लिक्विड मीडिया है, इसके अंदर हमने डिप किया और डिप करने के बाद क्या किया, इसके साथ इनोकुलेटिंग लूप के साथ कुछ कल्चर लग जाएगा, उसको हमने क्या कर दिया, इसकी तरह अपने स्लाइड के ऊपर स्प्रेड कर दिया। ठीक है, ऐसे स्प्रेडिंग करनी है कि ये जो आप इसके ऊपर लगा रहे हैं वो क्या हो जाए, थिन फॉर्म में आ जाए। ठीक हो गया, आपने 1 से 2 ड्रॉप्स क्या करने हैं, अपने इनोकुलेटिंग लूप से इस एल्फी ड्रॉप से अपने इस स्लाइड के ऊपर आपने ट्रांसफ़र करने हैं। तो ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है कि ये आपको अब आपके पास क्या हो गया, अब आपका स्मेयर तैयार हो गया। अच्छा, ये तब था जब आपके पास क्या हो कि आप ले रहे हैं एल्फी ड्रॉप से ले रहे हैं सैंपल। अच्छा, अगर आपके पास क्या हो, मिक्स कल्चर जो है वो आपके पास एगर प्लेट पे हो, ये आपके पास एगर प्लेट है, तो देन आपने क्या करना है, देन यू पीपल वुड स्लाइड में सर्कुलाइज किया, इनोकुलेटिंग लूप को आपने क्या किया, स्टरलाइज किया। स्टरलाइज करने के बाद आपने 1 से 2 ड्रॉप्स क्या करना है, डिस्टिल वाटर के लेने हैं और इधर आपने प्लेस कर देना है। डिस्टिल वाटर जब आप प्लेस कर देंगे, आपने अगेन अपने इनोकुलेटिंग लूप को क्या किया, स्टरलाइज किया। स्टरलाइज करने के बाद आपने यहाँ से एक कॉलोनी को पिक किया और पिक करके इधर इसके अंदर आपने इसको मिक्स करके ऐसे इसका मैश बना दिया। 1/3 पार्ट के ऊपर आपने इसको स्प्रेड कर दिया। नाउ योर स्मेयर इज प्रिपेयर्ड। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद अगला क्या स्टेप है, फिक्सेशन, कि इस स्मेयर को अब आपने फिक्स कैसे करना है। पहले भी हम बात कर चुके हैं, फिक्सेशन हमारे पास 2 टाइप्स की है, एक हमारे पास एयर फिक्सेशन है और एक हमारे पास हीट फिक्सेशन है। तो आपने पहले क्या करना है, अपने इस स्मेयर को रूम टेम्परेचर पे जो इसके अंदर वाटर है उसको आपने इवेपोरेट होने देना है। तो वो जब इवेपोरेट हो जाए देन आपने क्या करें, इसको हीट फिक्स करना है। हीट फिक्स आप कैसे करेंगे कि आपने अपनी स्लाइड को पकड़ा और इस जो आपका बर्नर है इसके ऊपर जो आपने इसको 1 से 2 बार क्या किया, से पास ऑन किया। इसके बैक साइड जिसके ऊपर सर्कुलर है वो इस फ्लेम को क्या कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ। तो जब इसको ऐसे 2 बार इसको पास ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो आपका स्मेयर है वो अब क्या हो जाएगा, आपकी स्लाइड के साथ फिक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आपका क्या आ जाता है, स्टेनिंग वाला प्रोसेस आ जाता है। तो स्टेनिंग आपने कैसे करनी है, स्टेनिंग, तो जब आपके पास क्या बन जाए, एक्चुअली ये जो स्टेनिंग करनी होती है, इधर आपके पास एक ना ट्रे होता है, स्टेनिंग ट्रे, उसके अंदर क्या लगे होते हैं, ऐसे रैक लगे होते हैं ऐसे। तो क्या करते हैं, आप इधर अपनी स्लाइड रखते हैं, ऐसे अपनी स्लाइड को आप प्लेस करते हैं, देन आप अपनी जो स्टेन है उनको आप 1 बाय 1 अप्लाई करते रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, अपनी प्राइमरी डाई को इस स्मेयर के ऊपर हमने अप्लाई करना है। ये हमारी क्या है, स्लाइड है, इसके ऊपर हमने स्मेयर बनाया हुआ है। हमने क्या किया कि हमने इस क्रिस्टल वायलेट एक्सपोज, हम क्रिस्टल वायलेट को यूज कर रहे हैं, वो हमने अप्लाई किया और अप्लाई करके इतना अप्लाई किया कि ये इसके अंदर फुल क्या हो जाए, डिप हो जाए। तो इसको आपने इसके ऊपर स्टे करने दिया 30 से 60 सेकंड तक। जो हमारी प्राइमरी डाई है उसको हमने अपनी जो स्मेयर है उसके ऊपर हमने क्या किया, इसको स्टे करने दिया 30 से 60 सेकंड तक। देन क्या कर दिया, हमने इसको वॉश ऑफ कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप आपका। सेकंड स्टेप क्या है आपका, वॉशिंग। वॉशिंग आपने कैसे करनी है, आपके पास वाटर होता है, किसके अंदर होता है, आपके पास वाटर के अंदर होता है, उससे आप क्या करते हैं, डायरेक्ट वॉशिंग कर सकते हैं। अगर उससे नहीं कर सकते देन आपको क्या करना होता है कि आप अपनी स्लाइड को टैप वाटर के नीचे ले जाते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर टैप और इधर से क्या हो रहा है, ये वाटर का फ्लो आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी स्लाइड को 45 के एंगल पे रखना है। ये ऑलमोस्ट क्या 45 का एंगल है। और क्या करना है, ये जो आपका नेल है, नेल, तो ये जो वाटर है ये आपके नेल के ऊपर पहले गिरे, ठीक है।
और मेल से होता हुआ ये समीर को क्या करे, वॉश करे। अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर वाटर अप्लाई करेंगे, पॉसिबिलिटी है जो आपका समीर इसके ऊपर लगा हुआ है वो सारा वॉश ऑफ हो जाए। अच्छा, वॉशिंग कर लिया आपने वाटर से, तो थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, आपने मॉर्डेंट अप्लाई करना है। मॉर्डेंट क्या आपके पास, ग्राम आयोडीन है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ग्राम आयोडीन को अप्लाई कर दिया और इसको आपने कितने टाइम के लिए इसके ऊपर स्टे करने देना, अपनी स्लाइड के ऊपर आप इसको स्टे करने देंगे फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड के बाद आपने क्या करना है, इसको भी आपने रिंस ऑफ कर देना है और देन अगेन क्या करिए, इसकी वॉशिंग करेंगे आप। वॉशिंग का वही सेम प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है और देन इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो क्या है आपके पास, क्या आपने डीकलराइजर अप्लाई करना है। डीकलराइजर आप कौन सा अप्लाई करेंगे, मेथनॉल 75% कंसनट्रेटेड मेथनॉल आप अप्लाई करेंगे। तो मेथनॉल आपने इतना अप्लाई किया कि ये सारा इसके अंदर मिक्स हो गया और इसका टाइम क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल कैसे कि आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए अपनी स्लाइड के ऊपर स्टे नहीं करने देंगे। तो आप कितना टाइम देंगे इसको, मेथनॉल एज अ डीकलराइजर, टाइम कितना देंगे, आप 5 से 20 सेकेंड, 5 से 20 सेकंड तक आपने इसको अपनी स्लाइड पे स्टे करने देना है और अगेन इसको क्या कर देना है, आपने रिंस ऑफ कर देना है, वॉश कर देना है। तो इसको आपने वॉश कर दिया और हेड पे आपने क्या अप्लाई करना है, ये मेथनॉल स्टेप अगेन वॉशिंग। तो 7वें स्टेप में आपने क्या करना है, आपने काउंटर स्टेन, काउंटर स्टेन कौन सी आपके पास, सैफरन। तो आपने सैफरन को अप्लाई किया, ये इधर आपने क्या कर दिया, आपने सैफरन को अप्लाई किया और इसको आपने 30 से 90 सेकंड तक इसके ऊपर स्टे करने देना है। तो 90 सेकंड के बाद आपने क्या किया, इसको वॉश ऑफ कर दिया। 8वां स्टेप वॉश ऑफ किया। वॉशिंग के बाद आपने क्या करना है, इसकी माइक्रोस्कोपी करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, जब इसको वॉश ऑफ कर देंगे तो आपने अपनी स्लाइड को एयर ड्राई होने देना है। जब एयर ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी माइक्रोस्कोपी करनी है। एयर ड्राई होने के बाद इसका एक और भी आप इसको टिश्यू पेपर के अंदर रखें और जो इसके ऊपर एक्सेसिव लिक्विड लग चुका है उसको आप क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। अच्छा, देन एक और भी है कि आप इसके ऊपर जब आप ये 3 लेंस जो माइक्रोस्कोप में है 4x, 10x और 40x, इनको जब आप देख चुके हो देन आप इसमें क्या अप्लाई करें, इमर्जन ऑयल अप्लाई करके देन आप कितने पे देखेंगे, 100x पर, और आपके पास क्या आएगी, 2 पॉसिबल आपके पास रिजल्ट आएंगे। कौन से, कि यहाँ तो आपके पास कुछ बैक्टीरिया हैं वो आपको कैसे फील हो रहे होंगे, कुछ बैक्टीरिया आपको नज़र आ रहे होंगे कि वो कौन सा कलर शो कर रहे हैं, वो आपको शो कर रहे हैं रेड है या आपको पिंक शो कर रहे हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो आपको कौन सा कलर शो कर रहे हैं, वो आपको पर्पल कलर शो कर रहे हैं, ठीक है। जो आपको रेड या पिंक कलर शो कर रहे हैं वो बैक्टीरिया कौन से होंगे आपके पास, ये वुड बी एज योर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जो आपको पर्पल कलर शो कर रहे हैं दैट वुड बी योर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आपके पास पॉसिबल रिजल्ट आएगा। जो आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इसमें आपके पास आ सकते हैं इक्वल आ जाती है, ये आपके पास जो बैक्टीरिया की है वो आ सकती है, और जो आपके पास ग्राम पॉजिटिव में आते हैं दैट वुड बी योर स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर आपका स्ट्रेप्टोकोकस,
क्या काम करते हैं, जो लोग उनका विकास करते हैं। और ये वाली जो स्पीशीज है ये आप क्या करते हैं, ये जो ये एसटीडीज में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करते हैं, आपके पास जो क्लासिफिकेशन होती है वो आप इनको ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रोसीजर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपनी जो वर्किंग प्लेस है उसको आपने वॉश ऑफ करना है, और देन क्या करना है आपने वर्किंग प्लेस को आपने वॉश ऑफ कर दिया। देन आपने स्मीयर बनाना है। स्मीयर आप कैसे बनाएंगे, या आप लिक्विड से बनाएंगे या आप एक्सल प्लेट से बनाएंगे। एक्सल प्लेट से कैसे बनाएंगे, आपने पहले ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड किया, स्टिल इनॉपरेटिंग लूप को स्टिलाइज करने के बाद देन यहाँ से धोनी पिक की उसका मैश बना दिया। या फिर आप एलजी ब्रॉथ से बनाएंगे, क्या करना है, इनॉपरेटिंग लूप को स्टिलाइज किया, इसके अंदर डिप करके 2 ड्रॉप यहाँ पर स्लाइड के ट्रांसफर करके उसको आपने मैश बना दिया। और देन जो इसके ऊपर मैश बन गया है वाइट कलर का, वो आप क्या करता है, गेट इज कॉल्ड स्मीयर। और स्मीयर को आपको क्या करना है, फिक्स करना है। फिक्स ये कैसे होगा कि आप इसके अंदर जो वाटर है उसको आप इवेपोरेट होने दें। तो वाटर या तो एयर ड्राई होगा या फिर उसको आप क्या करेंगे, आप फिक्स करेंगे। पहले क्या करते हैं कि आप उसको एयर ड्राई होने देते हैं। इसमें आपके पास तकरीबन टाइम लगता है अबाउट 5 मिनट। तो 5 मिनट के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन के बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर हीट फिक्सेशन करेंगे। तो वैसे क्या होगा कि आपका जो स्मीयर है वो आपकी स्लाइड के ऊपर फिक्स हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, आपने स्टेनिंग करनी है। स्टेनिंग क्या कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड अप्लाई योर प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन को आपने 30 से 60 सेकंड के लिए अप्लाई किया। देन उसको आपने रिंस ऑफ कर दिया और वाटर से वॉश किया। उसके बाद आपने मॉडर्न अप्लाई किया, ग्राम आयोडीन, उसको आपने 30 सेकंड के लिए अपनी स्लाइड के ऊपर स्टे कर दिया, रिंस ऑफ किया और वॉश कर दिया वाटर से। उसके बाद क्या किया आपने, मैथनल से आपने इसको क्या किया, डीक्लोराइजर जो आपका क्या है, आपका डीक्लोराइजर डेट मैथनल, उसको आपने 5 से 20 सेकंड के लिए अपनी स्लाइड पर अप्लाई किया और इसको भी आपने रिंस ऑफ करके वॉश कर दिया। और एंड पर आपने क्या किया, अपनी काउंटर स्टेन या जो आपके पास क्या है सेकेंडरी ड्राइवर है उसको अप्लाई किया और उसको 30 से 90 सेकंड लगा आपने अप्लाई किया। देन उसको वॉश ऑफ कर दिया और अपनी स्लाइड को क्या किया, आपने एयर ड्राई किया। उसके ऊपर जो एक्सेसिव लिक्विड है उसको आपने अब्जॉर्ब करवाया और देन उसकी आपने क्या की, माइक्रोस्कोपी की। माइक्रोस्कोपी के बाद आपके पास क्या आया, दो फर्स्ट का रिजल्ट आ गए। कुछ बैक्टीरिया क्या है जो आपको क्या कौन सा कलर देंगे, आपको पर्पल कलर देंगे। और जो पर्पल बैक्टीरिया है वो कौन से होंगे, आपके पास ग्राम पॉजिटिव होंगे। और कुछ बैक्टीरिया आपको कौन सा कलर देंगे, आपको पिंक कलर देंगे। और वो पिंक कलर क्या शो करेगा, दैट वुड बी योर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो पर्पल में आएंगे आपके पास स्टेफ्लोकोकस स्पीशीज आ सकती है, स्टेफ्लोकोकस स्पीशीज आ सकती हैं। और जो आपका ग्राम नेगेटिव है उसमें आपका एक फ्लाई आ सकता है या निजेरियन स्पीशीज आपके पास आ सकती है। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू वुड परफॉर्म योर ग्राम स्टेनिंग। ओके, तो इसमें अगर आपको कोई क्वेरी है तो बताएं। जी, सबको समझ आ गया। सर लास्ट टाइम आपने लिक्विड मीडिया में सस्पेंशन का बताया था, तो इस केस में भी हम वो स्टेप करेंगे अगर लिक्विड मीडिया होता तो। हाँ यस, ये जो आपके पास लिक्विड होता है ना, एल्गी ब्रॉथ हो गया, ठीक है, इसकी अगर आप डायरेक्ट जो है ना माइक्रोस्कोपी करें तो पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो तादाद है वो वेरी लेस हो, बल्कि ना भी आए, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप इसकी सस्पेंशन बना लेते हैं, मतलब आप इसको लिक्विफाई कर लेते हैं। वो लिक्विडिफाई कैसे करते हैं वो आपको बताया था। इसको आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं और नीचे बॉटम पे आपके पास पैलेट आ जाता है। उस पैलेट को आप वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं और वही आप एल्गी ब्रॉथ की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर, मतलब सस्पेंशन भी बना सकते हैं और डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, किसी और की कोई कंफ्यूजन हो?
सारे स्कॉलर हैं? नहीं सर, स्कॉलर तो नहीं है, बाकी आप समझ आएंगे। समझ यार। अच्छा फिर मैं पूछूं? चलिए मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा कौन बताएगा मॉडरेट का फंक्शन क्या है? कोई बताएगा? जी सर। मॉडरेट का फंक्शन क्या है? सर क्या पूछा, एक दफा रिपीट कर दें। व्हाट इज फंक्शन ऑफ मॉडरेट? सर मोर्डेंट का फंक्शन ये होता है कि ये बाइंड कराता है जो डाई को स्पेसिमेन के साथ, और उसको मतलब जिस तरह जब मोर्डेंट अप्लाई करते हैं तो वो सीवीआई कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है, तो उसकी हेल्प करता है जो डाई को स्पेसिमेन के अंदर बाइंड करने में। कोई बताएगा कि आपके पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनका कलर पर्पल क्यों नहीं आता? सर क्योंकि उसके अंदर जो है टिकोइक एसिड नहीं होता ना, उसकी लेयर्स, तो वो पेनिट्रेट उसके अंदर डाई इतनी अच्छे से कर नहीं पाती, जिसकी वजह से डीकलराइजर के साथ वो रिमूव हो जाती है, और फिर वो काउंटर स्टेन अब्जॉर्ब करती है सेफ्रानिन, तो उसकी वजह से इसका पिंक कलर आता है। किसी और को बताने दें कि लिड फिक्सेशन क्या होती है। कौन बताएगा? उमर आप बता दो। मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। ये देख लें आप लोग नाराज हो जाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते, तो फिर आप कहते हैं सर आपने मीटिंग से रिमूव कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। इमरान आप बता दो फिक्सेशन क्या होती है? सॉरी सर, क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज फिक्सेशन? फिक्सेशन क्या है? फिक्सेशन इसका बताओ। फिक्सेशन क्या है? क्या मतलब ये कैसे करते हैं और किसके लिए करते हैं? सर ये एक मेथड है जिसमें एक टेक्निक है जिसमें स्पेसिमेन को फिक्स किया जाता है। किसके साथ? सर आर्टिलाइसिस से बचाने के लिए ना इसको उसके साथ केमिकल्स के साथ फिक्स करती हैं। अच्छा कोई और बताएगा? एहतिशाम आप जी बताओ फिक्सेशन क्या होती है? एहतिशाम बताए। यस सर। फिक्सेशन क्या है? तो बेसिकली फिक्सेशन हम इसलिए करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कि उसे हम बचा सके किसी बेटर दूसरे अटैक से, या जैसे कि बैक्टीरिया को किल कर सके इन स्मेयर में जो फिमली एडहेयर होते हैं स्मेयर के साथ, और वो ये सैंपल को अलाउ करती है टू टेक अप द स्टेन्स मोर रेडिली और फिमली, इसलिए हम भी फिक्सेशन करते हैं। अच्छा ठीक है। आपकी ना लैब टाइमिंग चेंज हो गई है। ये अंडा आपकी जो लैब है ना ये वाली, ये आपकी होगी 1 से 3 बजे तक, क्योंकि रमजान है तो टाइमिंग चेंज हो गई है। और आप बताएं कि आप लोग मुझे क्विज कब देंगे? सर नेक्स्ट में ले लें। 5 प्रैक्टिकल आपके हो गए हैं। माइक्रोस्कोपी, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, देन सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, और कौन सा हुआ है? सर वेट माउंट। वो तो हो गया ना। एगर स्टैब। सारे हुए हैं। अभी आपके 4 प्रैक्टिकल हुए, 5 हो गए। सर 4 हुए हैं। लैब 5 में नहीं आप फर्स्ट लैब में सर फर्स्ट लैब में हमने कुछ नहीं करवाया था, वो इंट्रोडक्शन था। अच्छा फर्स्ट मीटर हुआ था बस।
अच्छा तो ठीक है, क्योंकि वैसे जो आपका क्विज होता है वो हर एक वीक छोड़ के सेकंड वीक होता है, तो क्योंकि आपके 4 प्रैक्टिकल हो गए हैं तो चलो फिर से हम रखते हैं क्विज। आपका एमसीक्यू टाइप होगा और 10 एमसीक्यू होंगे और 10 नंबर की आपका क्विज होगा और दैट वुड बी ऑन एलएमएस। डेट आप बता दें ये कब देना है। सिलेबस आपका होगा नेक्स्ट ट्यूसडे रख लें। बाद हैविंग ड्रॉप मेथड, हैविंग प्लस सर नजर नहीं आ रहा वो जो आप ऊपर लिख रहे हैं। और ग्राफ शेयर। आपका क्विज होगा एलएमएस के ऊपर, एमसीक्यू टाइप होगा, ठीक है। तो 2 क्विज होंगे, एक क्विज आपका होगा फ्रॉम स्टेनिंग से और एक क्विज होगा दिस वन। अगर आप आजकल में देते हैं तो आपका जस्ट 1 क्विज होगा, अगर आप नेक्स्ट लैब में देंगे देन आपके ये दोनों काउंट होंगे। अप टू यू सर नेक्स्ट में ही दोनों दे देंगे। ये ऊपर जो लिखा है समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब, क्या नहीं समझ? सर क्विज की टाइमिंग क्या होगी? क्विज की टाइमिंग, यस, इसके बाद आपकी कोई है क्लास? सर नहीं, इसके बाद कोई क्लास नहीं है। ठीक है, फिर जो जब आपका नेक्स्ट, आज क्या है, ट्यूसडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे 20 अप्रैल सर बनता है। नेक्स्ट ट्यूसडे को आपकी टाइमिंग रेस्ट होगी 1 से 3 बजे तक, 1 PM to 3 PM। तो आपका क्विज स्टार्ट होगा फ्रॉम 2 PM। इससे पहले हम अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आपके एमसीक्यू टाइप होगा, दोनों 15 मिनट का होगा, 10 एमसीक्यू होंगे, 15-15 मिनट के दोनों क्विज होंगे और हर एक के अंदर 10 एमसीक्यू होंगे, ठीक है। ओके सर। सर ये बता दें, ऊपर से नजर नहीं आ रहा, एक माइक्रोस्कोपी से होगा और एक स्टेनिंग से, ऐसे है सर? नजर क्यों नहीं आपको आ रहा? अब आ रहा है? माइक्रोस्कोपी, एनीड्रॉप, वेट मोड मेथड, सिंपल स्टेनिंग, ग्राफ स्टेनिंग। नो नो सर सर, वो थोड़ा टॉपिक्स नहीं लिखे इसमें नजर आ रहे। सिलेबस लिखा नजर नहीं आ रहा। सिलेबस वही है जो आपको पढ़ाया हुआ है यार, थोड़ी मैं कोई आप या आपसे सर आप सर ग्रुप आप में एक बस दफा वो बोल फोटो दें। शेयर कर दीजिएगा, बस कोई मसला। हाँ, सिलेबस ज़्यादा है आपके पास। अच्छा तो फिर कौन सा ड्रॉप करना है इसमें बता दीजिए। डन हो गया। दो 2 आपके क्विज़ेज हैं नेक्स्ट ट्यूसडे एट 2 PM, ठीक है। तो ये आज मैं आपके आगे मैं इसको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि पहले इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, वरना आपका पहले क्विज हो जाना था। तो जो सारे लेक्चर प्रीवियस हैं तीनों और आज वाला भी वो उधर इंशाल्लाह आज अपडेट हो। अच्छा, कौन बता रहा है कि फोन एलएमएस में नहीं है? जो एलएमएस पे एनरोल नहीं है वो मुझे मेल कर दें काइंडली एंड टाइमली, सो दैट योर क्विज बी नॉट मिस्ड, कि जो आपका क्विज है वो मिस होने से बच जाए। वो जो बनाया
अच्छा, तो here we have our stain for washing purpose and your secondary dye. This is your primary dye and your mordant. नजर आ रहा है सबको? जी सर। आवाज भी आ रही है? जी सर। यस सर। क्रिस्टल वालेट है, ग्राम आयोडीन है, और ये आपका मिक्स कल्चर है, ठीक है। और ये हमारे पास इनोकुलेटिंग लूप, योर बर्नर, योर लाइटर एंड here is your slides, ठीक है। Then tissue paper. और ये आपके पास आपका डीकलराइजर इसके अंदर है, ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि हमने अपनी स्लाइड को वाइट आउट करना है या फिर इसको सर्कुलाइज करना है और इसके ऊपर इसके इनिशियल लिख देते हैं। जो आपके पास कल्चर होता है वही आपका इनिशियल होता है, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास मिक्स कल्चर है तो हमारे पास इनिशियल तो नहीं है, बट क्या है कि हमने इसको सर्कुलाइज कर दिया फॉर डिफरेंशिएशन के हम स्कैनिंग किस साइड में कर रहे हैं। तो ये मैंने इसको सर्कुलाइज कर दिया। अब मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर अपना स्मीयर लगाऊंगा। स्मीयर लगाने के बाद क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू स्टीलाइज माय इनोकुलेटिंग लूप। इनोकुलेटिंग लूप को स्टीलाइज करने के बाद क्या करूँगा कि इस एल्फी ब्रॉथ एक्चुअली व्हाट इज इट इज लिक्विड कल्चर और लिक्विड ग्रोथ में जो इसका एल्फी और जिसके अंदर ग्रोथ होती है, देन इसको आप क्या कर देते हैं एल्फी ग्रोथ। ये आगे आपका प्रैक्टिकल है कि आप लोगों ने ग्रोथ कैसे करवानी होती है, मीडिया कैसे बनाते हैं, मीडिया की टाइप्स क्या है और डेप्थ क्या आता है। फिर इसके बाद आप कल्चर कैसे लगाएंगे, बैक्टीरियल कल्चर लिक्विड मीडिया में कैसे लगाएंगे, एल्गी ब्रॉथ को एगर प्लेट के ऊपर कैसे लगाएंगे, प्योर कल्चर आप कैसे ऑब्टेन करेंगे और बायोकेमिकल टेस्टिंग और एंटीबायोटिक्स कैसे वर्कआउट करती हैं, ये सारा इसमें सीखिए इंशाल्लाह। ये रेड आउट हो गया तो इसको आप अभी हम क्या करेंगे कि तो इसके अंदर से हम क्या देंगे 152 आप लेंगे। तो इसको आप क्या करना है, इसके ऊपर आप स्प्रेड कर देंगे, ये जो लिक्विड इसके साथ लगा है 1/3 पार्ट में जितना ये वाइट में आपका स्प्रेड होगा इसके ऊपर उतने क्या होगा, उतने ही अच्छा आपका स्मीयर बनेगा और उतनी ही जो कलूनीज है वो आपकी यूनिफॉर्म इसके ऊपर स्प्रेड होगी। जितनी ज़्यादा क्या होगी सप्रेशन होगी, स्प्रेडिंग होगी, उतने ज़्यादा अच्छा आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। Now this is almost dried up and evaporated। इसके अंदर वाटर है वो भी इवेपोरेट कर चुके और ये ड्राई हो चुका है। तो इसको आप क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। फिक्सेशन से क्या होता है कि इसके ऊपर जो आपका कल्चर है वो आपकी स्लाइड के साथ फिक्स हो जाता है, इसको फिक्सेशन कहते हैं। तो एक आपकी एयर फिक्सेशन होती है और एक आपकी हीट फिक्सेशन होती है। ये जो मैंने भी किया ये आपकी फिक्सेशन है। अब ये आपका जो कल्चर है वो ऑलरेडी इसके ऊपर फिक्स हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा स्टेनिंग का प्रोसेस आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, अपनी प्राइमरी डाई अप्लाई करेंगे। प्राइमरी डाई कौन सी हमारे पास, दैट इज क्रिस्टल वायलेट। कितने टाइम के लिए अप्लाई करेंगे, ये हम अप्लाई करेंगे फॉर 30 to 60 सेकेंड्स।
मैंने इसको इस तरह फ्लटर कर दिया और जब 30 सेकंड हो जाएंगे तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले रिंस ऑफ करूँगा और फिर इसको वॉश कर दूँगा। आपको नज़र आ रहा है ना क्लियर? ये ऑलमोस्ट 30 सेकंड हो गए। ये आपने सारा टाइमर ऑन कर दिया इसमें। Now 1 minute has been gone। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको यूज करेंगे। ये रिंस कर दिया, अब हम इसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वॉशिंग के बाद अब हमने क्या करना है, हम अपनी जो मॉर्डेंट है वो अप्लाई करेंगे। इसलिए ग्रामर इसको कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड। ये अभी हमने इसके ऊपर मॉर्डेंट अप्लाई किया हुआ है। तो मॉर्डेंट का एप्लीकेशन क्या होता है कि मॉर्डेंट को अब हम वॉश आउट करेंगे। ये हमारे पास लेसन आता है। अब हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, अब ये अब हमने डीक्लोराइजर अप्लाई कर दिया। 70% एथेनॉल है। टाइम हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंडरी डाई है उसको हम अप्लाई करेंगे। सेकेंडरी डाई इज आवर सैफरन।
अभी हमने इसको क्या करना है, अब हम इसको अपनी अंदर रखेंगे और इसको हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो एडहेसिव डाई लगी हुई है उसको हम कट कर लेंगे। नाउ योर, अगर आप लोग देख सकें तो इसके ऊपर ये स्मेयर लगा हुआ है, ठीक है, और योर ग्राम स्टेनिंग हैज बीन डन। तो इसके बाद अब हमने क्या करनी है, इसके ऊपर माइक्रोस्कोपी करेंगे और माइक्रोस्कोपी के बाद हमारे पास जो पॉसिबल रिजल्ट है वो आएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से वीडियो दिखा देता हूँ। Excuse me, sir. Gram stain. Before commencing to any laboratory procedure, make sure that you don the apron, mask and gloves. This is mandatory. Preparation of smears. Before proceeding to staining, it is important to prepare good quality smears from a good quality specimen. Requirements: patient sample, culture plate with growth or broth culture, dropper or pipette, sterile inoculating loops, clean, dry, grease-free slides, glass marker pen or pencil, discard jar with 1% sodium hypochlorite, biosafety hood, Bunsen burner. Smear preparation from patient sample. Smears can be prepared directly from the patient's sample, culture plate with growth, or from broth culture. For smears directly from the patient's sample, take a clean, grease-free slide. Label it with patient ID or lab number. With a sterile inoculating loop or dropper, place a small amount of purulent portion of the patient's sample, for example, sputum, pus, etc., onto the middle of the slide. Spread the sample to obtain a smear of medium thickness. Let it air dry. Mark the position of the smear on the undersurface of the slide with a glass marking pen or pencil. Heat fix the smear by passing over a flame for 2 to 3 seconds, taking care not to burn it. Smear preparation from broth culture. Take a tube of broth culture and remove its cotton plug. Flame the mouth of the tube and pick a loopful of broth culture with a sterile inoculating loop. Replace the cotton plug and put the tube aside. Spread the loopful of the culture onto the middle of a labeled slide and let it air dry. Sterilize the inoculating loop. Smear preparation from solid culture media.
Take a loopful of normal saline and smear it onto the middle of a glass slide. With a sterile inoculating loop, pick a colony from the culture plate and emulsify into the saline while spreading the smear. Let the smear air dry. Gram stain. There are various modifications of gram stain mentioned in literature, but in-house variations can be adopted for respective facilities. The following method is the most common method used by a microbiology laboratory. Requirements. The 4 primary reagents required for performing gram staining are crystal violet, which acts as the primary stain, grams iodine, which acts as the mordant, 95% ethyl alcohol or acetone, which acts as a decolorizer, and safranin, which is the secondary stain or the counter stain. Staining rack or rods. Procedure. Place slide with heat-fixed smear on staining tray. Gently flood smear with crystal violet and let it stand for 1 minute. Tilt the slide slightly and rinse with a gentle stream of tap water. Gently flood the smear with grams iodine and let it stand for 1 minute. Rinse with a gentle stream of tap water. The smear will appear as a purple circle on the slide. Decolorization is the next and the most important step. Decolorize using 95% ethyl alcohol or acetone. Tilt the slide slightly and apply the alcohol drop by drop for 5 to 10 seconds until the alcohol almost runs clear. Immediately rinse with water. Acetone is a powerful and rapid decolorizer. So, while using acetone, make sure to use acetone drop by drop. Do not decolorize for more than 2 to 3 seconds or the whole smear may be washed off. Gently flood with safranin to counter stain. Cover the smear and let it stand for 30 seconds. Wash with a gentle stream of tap water. Let the slides air dry and blot gently. View the slide using a light microscope under oil immersion. Bacteria, which retain the positive stain, are stained purple and are called gram-positive bacteria. Bacteria, which retain the counter stain, take up the red color and are called gram-negative. Gram stain can therefore be called a differential stain because it differentiates between gram-positive and gram-negative bacteria. Quality control for gram stain. A good known gram-positive organisms such as Staphylococcus aureus, ATCC strain, and gram-negative organism, for example, Escherichia coli, ATCC strain, are used to prepare the smear adjacent to the test smear on the same slide. If gram stain morphology of these quality control strains are correct, then the results of gram stain observation of test smear is reliable and accurate. Common errors while performing a gram stain. अच्छा जी, आइडिया हो गया आपको हाउ टू परफॉर्म ग्राम स्टेनिंग? जी सर। सर एक बात पूछनी थी, जिस तरह इन्होंने कहा है कि जो हमने डीकलराइजर है वो 3 to 4 सेकंड तक रखें सिर्फ, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है वो सारे डीकलराइज हो जाएंगे। तो सर आपने लिखा था 5 to 20 सेकंड, तो सर 20 सेकंड तक भी इसको डीकलराइज कर सकते हैं? I was talking about method. They are talking about acetone. ओके सर, ठीक। Okay. तो अभी ये मैनुअल शेयर कर दे। एक्सक्यूज मी सर। सर रिकॉर्डिंग लिंक्स भी। हाँ आपसे शेयर हो इंशाल्लाह आज तक। लैब मैनुअल भी कर दीजिएगा काइंडली।
एक्सक्यूज मी सर, आप ये भी पूछ लें कि नोटबुक्स बनानी है या असाइनमेंट, ताकि फिर हम स्टार्ट कर लें। सर ग्रुप में तो कोई डिसाइड नहीं हुआ, तो यहीं पर बच्चे मैक्सिमम रिस्पॉन्स भी कर देंगे, आप वोटिंग करा लें। अच्छा तो हाँ जी, आप लोग क्या करना है आप लोगों ने? नोटबुक बनानी है या असाइनमेंट देनी है? सर असाइनमेंट ठीक है। सर नोटबुक। जी सर असाइनमेंट। चले एक बार ये मैं अटेंडेंस ले लूँ, फिर आपसे वोटिंग कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग देंगे। अभी कौन नहीं है लैब में? इकरा अब्दुल मनान, ये भी एक बच्ची छोड़ गया मुझे। इकरा अब्दुल मनान है आप में कोई? इकरा अब्दुल मनान आप में है? इकरा अब्दुल मनान है? इकरा ये मैं देखता हूँ, वो तो बस आप छोड़ दें। चलिए आप में से ना कोई ऐसे करे कि ये जो पार्टिसिपेंट्स है ना, इन हॉल की सारे पार्टिसिपेंट का ना स्क्रीनशॉट मुझे कोई सेंड कर दें, ठीक है? सर किसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है? इसका किसी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? अच्छा आप ये बता दें कि कौन चाहता है कि प्रैक्टिकल नोटबुक बने, जो प्रैक्टिकल नोटबुक की फेवर में है वो एड्रेस कर दें। कोई भी नहीं है? अच्छा एक है। अच्छा वो भी चली गई। अच्छा जो चाहते हैं कि बस असाइनमेंट्स हो वो एड्रेस कर दें। चलिए ठीक है, आपके असाइनमेंट नहीं होंगे, ठीक हो गया। ओके जी। सर लैब मैनुअल शेयर कर दीजिएगा। अच्छा तो अभी क्या रहे? हाँ हाँ, अटेंडेंस किसी ने ये स्क्रीनशॉट दिया है? ये आप लोग जी सर। ग्रुप में शेयर कर देते। देन आप क्या कह रहे हो? सुनैन, चलिए आपकी कोई क्यूरी है तो मुझे बता दें, वरना दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक्सक्यूज मी सर, अब असाइनमेंट से हम करेंगे ना? जी क्या कहा है आपने बेटा? सर मैं कह रही हूँ अब असाइनमेंट से करेंगे ना हम? हाँ हाँ सर माशाल्लाह प्यारे हैं सर, आज देखा है आपको सही से। ये कौन कह रहे हैं? यस सर। हाँ जंजीब आप क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। अच्छा जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव नो क्वेरी देन यू कैन लेफ्ट मीटिंग। अटेंडेंस हो गई है सर। अटेंडेंस होगी, आप लोग जा सकते हैं।